क्या आपने कभी सोचा है, कोई बिना गुस्से के, बिना आवाज उठाए, सिर्फ नजरों और शब्दों से आपके फैसलों को बदल देता है? क्या आप जानते हैं, कुछ लोग आपकी सोच तक को कंट्रोल कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जी हां, ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। मन और व्यवहार पर ऐसा अंधेरा असर जो इंसान को अपनी मर्जी का खिलौना बना सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 12 चौंकाने वाले साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स की जो दुनिया के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं, नेताओं से लेकर चोरों तक, बॉस से लेकर बॉयफ्रेंड तक। और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो शायद कोई आपको फिर कभी इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आंखें खोल लो और सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सीख लेता है वही बचता है और जो अंधेरे में जीता है वो बस एक मोहरा बन जाता है। लेट्स बिगिन। नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। जब चुनाव आपके हाथ में दिखता है लेकिन हकीकत में नहीं होता, आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, है ना? लगता है कि आपके सामने जो 2 या 3 विकल्प रखे गए हैं उनमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन यही तो है सबसे खतरनाक जाल। इसे ही कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी चुनाव का भ्रम। असल में आपके सामने जो विकल्प रखे जाते हैं वे पहले से ही इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आप एक खास ऑप्शन को ही चुनें। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपके सोचने के तरीके को अंदर से मैनिपुलेट करता है और आपको पता भी नहीं चलता। मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने गए और दुकानदार ने आपको 3 विकल्प दिए, एक सस्ता, एक महंगा और एक बीच वाला। ज्यादातर लोग बीच वाला लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सेफ डील है, ना ज्यादा सस्ता ना ज्यादा महंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुकानदार ने आपको सिर्फ वही 3 ऑप्शन क्यों दिखाए? असली विकल्प तो सैकड़ों थे, पर उसने वही 3 दिखाए जो उसके मुनाफे के लिए बेहतर थे। आपने चुना? नहीं, आपको चुनवाया गया। इसी तरह जब कोई वेबसाइट कहती है ओनली 2 सीट्स लेफ्ट या लिमिटेड टाइम ऑफर, तो वो आपकी अर्जेंसी को मैनिपुलेट करती है। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, लेकिन वो तो उन्हीं का सेट किया गया खेल है। वो जानते हैं कि जब इंसान को चुनने की आजादी के इल्यूजन में फंसाया जाता है तो वह जल्दी डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे। डार्क साइकोलॉजी यही करती है, आपको इल्यूजन देती है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में आप इनविजिबल स्ट्रिंग्स से बंधे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यही है उस डार्क पावर की पहली चाल, आपको इल्यूजन देना और आपको खुद ही अपनी कैद में डाल देना। नंबर 2, गैसलाइटिंग, यानी जब कोई आपकी सच्चाई को झूठ बना देता है। गैसलाइटिंग एक खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार आपकी सोच, अनुभव और भावनाओं पर सवाल उठाता है, इतना ज्यादा कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। यह मैनिपुलेशन इतनी चालाकी से होता है कि आपको लगता है आप ही गलत हो। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब पार्टनर कहता है तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो या तुम्हें सही से याद नहीं रहता, तो वो सीधा हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी को हिलाता है। सोचिए, जब हर रोज आपकी बातों को नकारा जाए, आपके इमोशंस को बेवजह कहा जाए और आपकी आंखों देखी बात को भी झूठा साबित किया जाए, तो एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी ही आंखों और दिमाग पर भरोसा खोने लगते हैं। गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक पहलू यही है, ये किसी की आइडेंटिटी और आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ देता है। आप डिसीजन लेने से डरने लगते हैं, दूसरों की वैलिडेशन पर जीने लगते हैं, और यही तो चाहता है मैनिपुलेटर, आपको इमोशनली वीक बना देना ताकि आप उसकी मर्जी से चलो। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, ये एक मीठा जहर होता है जो धीरे धीरे आपकी सोच को खत्म कर देता है। नंबर 3, फुट इन द डोर टेक्निक, यानी जब छोटी हां से बड़ी हां तक का सफर चुपचाप तय कराया जाता है। फुट इन द डोर टेक्निक एक ऐसी चाल है जहां सामने वाला पहले आपसे एक बहुत छोटी और आसान सी बात मानने को कहता है, ऐसी मांग जिसे आप शायद बिना सोचे पूरा कर देते हैं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है। जब आप पहली बार हां कहते हैं तो आपका दिमाग खुद को उस फैसले के साथ अलाइन करने लगता है, और फिर अगली बार जब कोई आपसे थोड़ी बड़ी मांग करता है तो आप उसे भी ज्यादा रेजिस्टेंस के बिना मान लेते हैं। यही है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का कमाल। सेल्स पर्सन पहले कहेगा, क्या मैं बस 1 मिनट ले सकता हूं? आप हां कह देंगे। फिर वो कहेगा, बस एक डेमो देख लीजिए, और फिर धीरे धीरे वो आपको प्रोडक्ट खरीदवाने तक ले जाएगा।
कल्ट ग्रुप्स और हाई प्रेशर ऑर्गेनाइजेशंस इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक इनोसेंट फेवर, फिर लॉयल्टी टेस्ट, फिर ब्लाइंड ओबीडियंस। इस स्ट्रैटेजी में सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है आप खुद चूज कर रहे हैं, जबकि असल में आप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का शिकार हो चुके होते हैं। छोटी हां देकर आपने दरवाजा खोल दिया था, अब वो अंदर घुस चुके हैं। नंबर 4, द हेलो इफेक्ट। जब एक अच्छाई पूरी तस्वीर को ढक देती है। द हेलो इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसमें अगर हम किसी व्यक्ति में एक क्वालिटी अच्छी देख लेते हैं, जैसे सुंदरता, अच्छा बोलना या आत्मविश्वास, तो हम मान लेते हैं कि वह इंसान बाकी मामलों में भी अच्छा ही होगा। लेकिन यह असम्पशन बहुत बार हमें धोखा दे देता है। सोचिए, कोई व्यक्ति बहुत हैंडसम या स्टाइलिश दिखता है तो आप बिना उसे जाने ही सोच लेते हैं यह जरूर समझदार होगा, ईमानदार होगा या काबिल होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, यह बस आपके दिमाग का खेल है। मार्केटिंग कैंपेन्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस टेक्निक का बार बार फायदा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी एक फील्ड में अच्छा होता है तो हम उसे हर फील्ड में परफेक्ट मानने लगते हैं। यहीं पर मैनिपुलेशन शुरू होता है। रियलिटी यह है कि हम इंसानों को गहराई से जानने के बजाय उनके पहले इंप्रेशन से ही जज करने लगते हैं, और यही गलती कई बार हमारे फैसलों को बर्बाद कर देती है। हेलो इफेक्ट हमारे सोचने की शक्ति को हाईजैक कर लेता है और हमें एक ऐसी दुनिया में जीने पर मजबूर कर देता है जो इल्यूजन से भरी होती है। नंबर 5, मिररिंग। जब कोई आपकी ही परछाई बनकर आपको फंसा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक से आपको अपना लगने लगता है? वो आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि आपकी बोलने की स्पीड तक मैच करता है। आप सबकॉन्शियसली उसे ट्रस्टवर्दी मानने लगते हैं। यही है मिररिंग, एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसमें इंसान आपकी नकल करता है, लेकिन इतनी बारीकी से कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कॉन आर्टिस्ट और मैनिपुलेटर्स इस टेक्निक का मास्टर होते हैं। वे जानबूझकर आपकी हर बात को कॉपी करते हैं ताकि आपके अंदर फेमिलियरिटी और कंफर्ट का इल्यूजन पैदा किया जा सके। जब आप किसी को अपने जैसा पाते हैं तो आपके अंदर उसका विरोध करने की संभावना कम हो जाती है, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। जैसे कोई बोले, मुझे भी कॉफी पसंद है और हाँ, मैं भी बचपन में वही किताब पढ़ता था जो तुमने। आपको लगेगा, वाओ कितना कनेक्शन है, लेकिन असल में वो आपके दिमाग में ट्रस्ट प्लांट कर रहा होता है। मिररिंग एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान सोचता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जबकि वो तो बस आपकी परछाई बनकर आपके दिमाग का दरवाजा खोल रहा होता है। नंबर 6, इमोशनल मैनिपुलेशन विया गिल्ट, यानी जब अपराध बोध को हथियार बना लिया जाता है। गिल्ट यानी अपराध बोध इंसान की सबसे कमजोर भावनाओं में से एक होती है, और यही वजह है कि मैनिपुलेटर्स इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बार बार आपको यह महसूस करवाता है कि आप गलत हैं, आपने न्याय नहीं किया या किसी की भावनाएं आहत की हैं, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं, और यहीं से वो आपको कंट्रोल करने लगता है। पेरेंट्स कह सकते हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इतना भी नहीं कर सकते। बॉस बोलेगा, अगर तुम टीम प्लेयर होते तो ओवरटाइम करने से मना नहीं करते। टॉक्सिक पार्टनर बोलेगा, अगर मुझसे प्यार करते तो मेरी बात मान लेते। ये शब्द सीधे नहीं काटते, लेकिन अंदर तक असर करते हैं। इंसान गिल्ट में आकर कॉम्प्रोमाइज करता है, हाँ कहता है, और धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज खो देता है। इमोशनल गिल्ट एक ऐसी इनविजिबल चेन है जो देखने में तो भावनात्मक लगती है, लेकिन असल में एक साइकोलॉजिकल केज बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी गिल्ट को एक जाल की तरह बुनता है, और जो इंसान उसमें फंसता है वो अपनी खुशी, आजादी और सोच सब कुछ खो देता है। नंबर 7, फियर बेस्ड कंट्रोल, यानी जब डर बन जाता है आपकी सोच पर हावी हथियार। डर इंसान की सबसे प्राइमल इमोशंस में से एक है, और जब कोई आपको डराकर आपके डिसीजंस पर कब्जा कर लेता है तो वो बस मैनिपुलेशन नहीं, साइकोलॉजिकल स्लेवरी होती है। जब कोई कहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, तो वो आपको इंस्पायर नहीं कर रहा, वो आपकी आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स, टीचर्स, बॉसेस और कभी कभी दोस्त भी आपके फ्यूचर का डर दिखाकर आपको किसी ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जो आपने खुद नहीं चुना। डर का ये खेल धीरे धीरे आपकी सोच को पंगु बना देता है। आप रिस्क्स नहीं लेते, खुद पर विश्वास खो देते हैं और हर डिसीजन से पहले यही सोचते हैं,
अगर ये गलत हुआ तो डार्क साइकोलॉजी इसी डर को एम्पलीफाई करता है और आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाता है जिसमें आप लॉजिकल सोच नहीं पाते। आप बस सर्वाइवल मोड में जीते हैं और यहीं से आपका नियंत्रण मैनिपुलेटर्स के हाथों चला जाता है। नंबर 8, स्केर्सिटी प्रिंसिपल, यानी जब कम है बोलकर आपकी सोच को कंट्रोल किया जाता है। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। आपने ये लाइन कितनी बार देखी होगी? ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, बल्कि एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब हमें लगता है कि कोई चीज रेयर या लिमिटेड है, तो हमारी इच्छा उसे पाने की और भी बढ़ जाती है, चाहे हमें उसकी उतनी जरूरत हो या नहीं। सेल्स कैंपेन्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, इवन एक्सक्लूसिव क्लब्स, सब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मानव मन स्कैरसिटी को वैल्यू से जोड़ता है। हमें लगता है जो चीज कम है वो ज्यादा कीमती होगी। इसी भावना का फायदा उठाकर लोग हमारी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। कल्ट ग्रुप्स या मैनिपुलेटिव लोग भी कहते हैं ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ताकि आप सोचने की बजाय इंपल्सिवली हाँ कह दें। असल में स्कैरसिटी ब्रेन में फियर ऑफ लॉस को एक्टिवेट करता है और जब इंसान खोने के डर में डिसीजन लेता है तो वो अक्सर गलत होता है। डार्क साइकोलॉजी इसी वीकनेस को पकड़ता है और लिमिटेड दिखाकर अनलिमिटेड कंट्रोल ले लेता है। नंबर 9, द डार्क साइड ऑफ आई कांटेक्ट। जब आंखों का जादू असल में एक चाल होता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना हमें सिखाया जाता है। अगर कोई सीधी नजर से बात करे तो वो सच्चा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही सीधी नजर अगर ज्यादा देर टिके तो मैनिपुलेशन भी बन सकती है। इंटेंस और कांस्टेंट आई कांटेक्ट आपके दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है। पॉलिटिशियंस, सेल्स एक्सपर्ट्स और झूठ बोलने वाले लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप सबकॉन्शियसली उन्हें ट्रस्टवर्दी मान लें। आपकी आंखें उनसे हटती नहीं और इस बीच वो आपके दिमाग में अपना नैरेटिव बिठा चुके होते हैं। जब कोई लगातार बिना पलक झपकाए देखता है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन भी फील करने लगते हैं और यहीं से कंट्रोल का खेल शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे प्रेडेटोरी गेज कहा जाता है। एक ऐसी नजर जो आपको हिप्नोटाइज कर देती है, चाहे आप चाहें या नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी आंखों में ज्यादा देर तक देखे तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ ईमानदार है। हो सकता है वो आपकी सोच पर कब्जा कर रहा हो। नंबर 10, लव बॉम्बिंग। जब प्यार के नाम पर चाल चली जाती है, शुरुआत में कोई इंसान आपको इतना प्यार, इतना ध्यान, इतनी तारीफ देता है कि आप खुद को किसी सपने में महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद यही मेरा सोलमेट है, लेकिन हकीकत में यह सब लव बॉम्बिंग है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जिसमें शुरुआत की चमक के बाद अंधेरा आता है। कल्ट्स और अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ये एक कॉमन ट्रिक होती है। पहले आपको इमोशनली इंटॉक्सिकेटेड किया जाता है, फ्लावर्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सट्रीम अटेंशन, ताकि आपका इमोशनल गार्ड कमजोर हो जाए। फिर धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होता है। आपके डिसीजंस पर सवाल उठाए जाते हैं, आपसे दूरी बनाई जाती है और आप इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि आपके मन में उस शुरुआती प्यार की छवि बसी होती है। डार्क मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर वो आपको पहले जन्नत दिखा देंगे तो आप नर्क में भी उसी उम्मीद में रहेंगे। यही है लव बॉम्बिंग का सबसे खतरनाक पहलू। वो आपकी भावनाओं को अपने जाल में उलझा देते हैं। नंबर 11, सोशल प्रूफ एक्सप्लॉयटेशन। जब भीड़ की सोच आपकी सोच पर हावी हो जाए, मानव मन प्रोग्राम्ड होता है। अगर ज्यादा लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। इसी सोच को एक्सप्लॉइट किया जाता है सोशल प्रूफ एक्सप्लॉयटेशन में। आपने देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है तो हमें लगता है खाना अच्छा होगा। किसी प्रोडक्ट पर 5 स्टार रिव्यूज हैं तो हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रिव्यूज असली भी हैं या नहीं? फेक फॉलोअर्स, पेड कमेंट्स, बॉट लाइक्स, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान अकेले डिसीजन लेने में डरता है, इसलिए वो आपको भीड़ का हिस्सा बनाकर कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, शेडी प्रोडक्ट्स, इवन पॉलिटिकल मूवमेंट्स, सब इसी ट्रिक से काम करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का ये सबसे स्लिक वेपन है। वो आपकी सोच को आपकी नहीं रहने देते, भीड़ की बना देते हैं। तो अगली बार कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी लगे क्योंकि सब कर रहे हैं, एक बार रुकिए, सोचिए, क्या आप सोच रहे हैं या आपके लिए सोचा जा रहा है? नंबर 12, एनएलपी टेक्निक्स। जब शब्दों से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सुनने में थेरेप्यूटिक लगता है,
लेकिन इसके डार्क यूसेस कम खतरनाक नहीं हैं। एनएलपी टेक्निक्स में शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के स्पेसिफिक पैटर्न्स से इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है। हिप्नोथेरेपी और कोचिंग में यह मददगार हो सकता है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इसका यूज करते हैं आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए। उदाहरण के लिए, कोई बार बार कॉन्फिडेंट टोन में कहे, तुम्हें पता है ना तुम गलत हो, या सटल जेस्चर से आपकी नर्वसनेस बढ़ा दे, तो आप असमंजस में आ जाते हैं। टीवी एड्स, सेल्स पिचेस, पॉलिटिकल स्पीचेस, सब में हिडन एनएलपी पैटर्न्स होते हैं जो आपकी अवेयरनेस से पहले आपकी चॉइस को कैप्चर कर लेते हैं। डार्क मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान का दिमाग लॉजिकल कम, इमोशनल ज्यादा होता है, और एनएलपी उसी इमोशन को बाईपास करके आपके फैसले को हाईजैक कर लेता है। इसलिए जब अगली बार कोई बड़ी मीठी बात करे या परफेक्ट टोन में आपको गाइड करने लगे, सोचिए, क्या वो आपको समझा रहा है या आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है? इन 12 चौंकाने वाले फैक्ट्स को जानकर आप न सिर्फ दूसरों के कंट्रोल से बच सकते हो, बल्कि अपने आप को भी समझने लगते हो कि कब आप खुद किसी की चाल में फंस रहे हो। लेकिन याद रखें, ये टेक्निक्स सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हम खुद भी कभी कभी इन्हें जानते जानते या अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान। जब आप जानते हो कि कौन सी चाल चल रही है, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हो। यही आपकी सबसे मजबूत डिफेंस है। तो अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, खुद को मैनिपुलेटर से बचाइए और जिंदगी में हमेशा अपनी असली सोच से फैसले लीजिए।